Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. In case you are watching this face for the first time, hi, my name is Riya and I would love if you subscribe to my channel. Now let's just get started with today's. You're struggling with hair fall, dryness and thinning of your hair. Today I'll be sharing 10 remedies with you that are simple, effective and all natural. The first thing has to be hair oiling. I just can't wash my hair without oiling them. I feel कि मेरे हेयर वॉश के बाद नरिश्ड फील होते हैं। अगर मैं हेयर ऑयल नहीं करूँगी तो वैसे बिल्कुल नहीं होता। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई फील होना स्टार्ट कर देते हैं। आई विल टेल यू बेस्ट हेयर ऑयल जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ एकदम बहुत सिल्की शाइनी हो जाएंगे। इट हैज़ टू बी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हैज़ बिन वेरी इफेक्टिव इन माई हेयर ग्रोथ जर्नी। मुझे पहले कोकोनट ऑयल हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन उससे मेरे को ज़्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिले थे जितने मुझे मस्टर्ड ऑयल से मिले। मस्टर्ड ऑयल जैसा हेयर ऑयल, आई जस्ट लव दैट हेयर ऑयल। आप उसको डेली लगाना चालू करो, आपको ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाएगा मस्टर्ड ऑयल। 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ की इतनी बॉटल आती है। मुझे वो पूरा साल भर अच्छे से चलती है। 2 टेबल स्पून लेना है, उसको रात में गर्म कर थोड़ा सा ल्यूक वार्म करना है एंड देन उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना है। आपके बालों को इतना ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी करेगा, इतना ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे आपके बाल, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। वो यूज़ करने से आपको आपके हेयर डेंसिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखने लगेगा। सो आई विल टोटली रिकमेंड यू टू यूज़ मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। एज वी आर टॉकिंग अबाउट, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट कैस्टर ऑयल एज वेल। कैस्टर ऑयल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हेयर फॉल, हेयर फॉलिंग लाइक क्रेजी। ट्राई यूजिंग कैस्टर ऑयल। मैंने उसको जब आई टेल यू बैक स्टोरी, जब कोविड था, कोविड के टाइम माई हेयर यूज्ड टू फॉल लाइक क्रेजी। इतना हेयर फॉल होता था मेरे को। जब मैं साइड पार्टीशन करती थी, मेरा ये साइड के बाल कुछ थे ही नहीं, ये साइड के थे, ये साइड के कुछ थे ही। वन ऑफ माई फ्रेंड, हम दोनों को सेम इशू हो रहा था और लॉकडाउन के टाइम तो डॉक्टर वगैरह के पास ज़्यादा जाता नहीं था कोई। और फिर मेरी फ्रेंड गई थी, फिर भी स्पेशलिस्ट के पास गई थी वो, एंड शी स्पेंड अराउंड 1K या 1.5K टू द डॉक्टर, लेकिन उसको कुछ हेयर फॉल में इफेक्ट हुआ ही नहीं। और मैंने यूट्यूब पे देखा था ऐसी कि हेयर फॉल के लिए कौन सी रेमेडी यूज़ करनी चाहिए, एंड आई गॉट टू नो अबाउट कैस्टर ऑयल। तो मैंने छोटी सी बॉटल 15 या 13 रुपये की बॉटल आती थी मैंने वो यूज़ की थी। कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल, 2 टेबल स्पून अगर मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ तो मैं 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल लूँगी। उसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा ल्यूक वार्म करूँगी और रात में अप्लाई करूँगी। इससे मेरे हेयर फॉल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। मेरे जो हेयर लॉस हुआ था मेरा, वो रिकवर होना चालू हुआ। मैंने उसको मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लगातार यूज़ किया। इट्स रियली हेल्प मी सो बैड। इट हैज़ बिन अ जेम इन टू माई स्किन केयर रूटीन। मेरे जब भी हेयर फॉल होता है मैं यूज़ करना स्टार्ट करती ही हूँ कैस्टर ऑयल से। मेरा हेयर फॉल बहुत 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 रिड्यूस हुआ है। सो if your hair is falling, give it a try to castor oil. You'll thank me. Third thing has to be don't overwash your hair. वीक में 2 से 3 बार आप हेयर वॉश कर सकते हो। मेरा जो रूटीन रहता है, मैं वेडनेसडे को करती हूँ और संडे को हेयर वॉश करती हूँ। उसके बीच में मैं कभी हेयर वॉश नहीं करती। अगर मुझे कुछ इमरजेंसी वगैरह बाहर जाना रहेगा, कुछ ज़्यादा अर्जेंट, कुछ शादी वादी कुछ रहेगी तो ही मैं करती हूँ, वरना मैं मेरा यही रूटीन फॉलो करती हूँ। वेडनेसडे और संडे ये रूटीन मेरे को बहुत अच्छे से सूट करता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हेयर वॉश भी करोगे ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल्स रहते हैं वो रिप ऑफ होना स्टार्ट कर देता है। तो वीक में मैक्सिमम 2 से 3 बार आप हेयर वॉश करो, उससे ज़्यादा मत करो, नहीं तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ थिंग हैज़ टू बी डू रेगुलर ट्रिमिंग। अब वो जो स्प्लिट एंड्स वगैरह होते हैं, हम वो ट्रिम नहीं करते। मतलब मैंने देखा मेरे घर में मेरी मम्मी मुझे कभी भी ट्रिम करने देती नहीं थी बाल। मेरे स्प्लिट एंड भी मेरे को ट्रिम करने देती नहीं थी। शी यूज्ड टू बी लाइक कशाला करायचे, काय करायचे, केसे एवढे वाटतात, कशाला करायचे। अरे यार, अभी अगर मेरे बाल ऑलरेडी स्प्लिट एंड थे मेरे बालों में और मेरे बाल ऑलरेडी गंदे हो चुके तो मैं उसको कट नहीं करूँगी तो और वैसे ही होते जाएंगे। मैं क्या बताऊँ इस पर। लेकिन जब मैंने उसको रेगुलरली ट्रिम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 3 से 4 महीने में एक बार इतने से बाल काटने से कुछ नहीं होता। डैमेज हो चुके हैं उसको कट करोगे तो आपको न्यू हेयर ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और वो जो स्प्लिट एंड वो बहुत गंदे दिखते हैं वो दिखना बंद हो जाता है। एडिंग हेयर मास्क ऑन टू योर हेयर केयर रूटीन। मैं 2 से 3 वीक के बीच में एक हेयर मास्क है जो मैं लगाती हूँ हमेशा, और वो हेयर मास्क मेरे बालों को बहुत 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 स्मूथ कर देते हैं। बहुत मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसके लिए यूनिट फ्लैक्सीड्स, मैं 2 टेबल स्पून फ्लैक्सीड लेती हूँ। फिर बाद में राइस वाटर की स्लरी रहती है वो लेती हूँ, और उसको अच्छे से बॉईल कर देने का। 1 to 2 ग्लास वाटर में उसको अच्छे से बॉईल कर देने का।
वो जाने का, उसको स्ट्रेन करने का, ठंडा करने के बाद उसके बालों पे लगाने का। फ्लैक्स सीड से आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, उसका एक जेल बन जाता है, उसके आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिल जाती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाते हैं। एंड राइस वाटर से आपकी फेस, आपकी स्किन, कोरियन स्किन के जो रूटीन होते हैं उसमें जो प्रोमिनेंट प्रोडक्ट रहता है वो राइस ही रहता है, उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ शाइनी हो जाएंगे। 2 वीक में एक बार लगाओ, आपके बाल आपको थैंक यू बोलेंगे, वो बाल इतने ज़्यादा स्मूथ शाइनी हो जाएंगे। अगर आपको कहीं बाहर जाना है उससे पहले आप यूज़ करो, आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे ना, ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्लर से कुछ करके आए, ब्लो ड्राई वगैरह कुछ करके आए, वैसे ही लगेंगे। आप हैज़ टू बी स्ट्राइप ब्रेडिंग योर हेयर बिफोर गोइंग टू स्लीप। अगर आप सोने से पहले आपके बाल अच्छे से बांध लेते हो ब्रेड में, आपके बाल बिल्कुल भी फ्रिक्शन में नहीं आएंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर रहेंगे। तो आप जब सुबह सो के उठोगे आपके बाल में बहुत ज़्यादा नॉट्स भी नहीं रहेंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, विच यू शुड डू इज़ कंज्यूम आंवला शॉट। आंवला शॉट में मैं उसको ऑल्टरनेट डे पीती हूँ, मतलब वीक में मैं 3 से 4 बार पी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं होता मुझसे, क्योंकि उसकी टेस्ट बहुत गंदी रहती है, बट मैं उसको पी लेती हूँ। उसके लिए यू नीड 2 आंवला, 5-6 करी लीव्स और जिंजर, इतना जिंजर, उसको अच्छे से ग्रेट कर लेने का, उसका जूस एक्सट्रैक्ट करने का और सुबह खाली पेट उसको पीने का। उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट रहते हैं, उसके गट हेल्थ अच्छी रहती है। और करी लीव्स आपके हेयर फॉल, आपके हेयर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। आंवला से आपके जो बाल, जितना विटामिन सी ऑरेंजेस में नहीं रहता, उसके डबल या ट्रिपल एक आंवला में रहता है। उससे आपको आपके स्किन और आपके हेयर पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखने लगेगा। आप उसको रेगुलरली ट्राई करो, अपने डाइट में करो। सेकेंड लास्ट थिंग इज़ प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम हीट। तो मैं ज़्यादा स्ट्रेटनर्स वगैरह यूज़ नहीं करती, ना मैं हेयर ड्रायर यूज़ करती। मेरे पास है हेयर ड्रायर, मेरे पास है, मतलब कभी इमरजेंसी रहेगी तो मैं यूज़ करती, नहीं तो मैं ऐसे मेरे बाल नॉर्मली सूखने देती हूँ। मेरी फ्रेंड है, उसके 5-6 साल पहले उसके बाल बहुत ज़्यादा वेवी थे और वो उसको इतना ना इनसिक्योर फील होता था उससे, वो लिटरली रोज़ अपने बाल हेयर स्ट्रेट करती थी, रोज़ रोज़ रोज़, और उससे उसके बाल इतने ज़्यादा डैमेज हो गया, ऐसा लगता है अभी क्यों चिड़िया का घोंसला ऐसे उसके बाल लगते हैं अभी, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा उसके बालों को हीट दे इतना ज़्यादा डैमेज कर, वो अभी तक रिग्रेट करती है। तो फिर इसलिए ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जो आपके बालों को हीट देते हो, उसको लास्ट थिंग हैज़ टू बी स्टार्ट यूजिंग रोज़मेरी टोनर। रोज़मेरी टोनर बनाने के लिए रोज़मेरी, क्लोव्स, जिंजर, इसको अच्छे से बॉईल करना और आपको फिर उसको एज अ टोनर आपके बालों को एक स्प्रे वाटर में डाल के अपने बालों पे स्प्रे किया करो। उससे आपके बाल, अगर आपको ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम वो कम होगी, आपको बूस्ट चाहिए रहेगी हेयर ग्रोथ के लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी सिल्की बनेंगे। जस्ट रिकैप किया हमने क्या क्या बताया। फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट ऑयलिंग योर हेयर, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो। एंड द सेकेंड ऑयल विच आई रेकमेंड इज कैस्टर ऑयल यूज़ स्टार्ट करो। डोंट ओवर वॉश योर हेयर, स्टार्ट ट्रिमिंग योर हेयर रेगुलरली। फ्लैक्स सीड्स का हेयर मास्क लगाने यूज़ करो, आपके बाल उससे बहुत अच्छा स्मूथ शाइनी सिल्की हो जाएंगे। आंवला शॉट पीना स्टार्ट कर दो, उससे आपके हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखने को मिलेगा, आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। सोने से पहले हमेशा ब्रेड बनाना स्टार्ट करो, उससे आपके बालों में जो फ्रिक्शन होती है वो नहीं होगी। आपके बालों को हमेशा हीट से प्रोटेक्ट करके रखो और उसको डैमेज होने से बचाओ। रोज़मेरी टोनर यूज़ करना स्टार्ट करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।